ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल इस पूजा के माहौल में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूजा, पावर और पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। चार विद्वान हैं हमारे साथ, चारों अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, इसलिए यह समझना बेहद जरूरी हो चुका है कि आखिर पूजा से पावर किस तरह कनेक्टेड है और पावर से पॉलिटिक्स किस तरीके से कनेक्टेड है। और कहीं ना कहीं एक जो विरोधाभास सबके बीच में छुपा है, जिसकी एक झलक दिखी है अभी, उस झलक को, उस अंदर की सच्चाई को मैं कोशिश करता हूं सामने लाने की। पांडे साहब, आप जाने से पहले कुछ कह रहे थे कि आखिर जो विरोध है कि या तो मैं कहते हैं एक तरफ से कि गंगा के उस पार वाले एक उनका कुछ पैटर्न ही कुछ अलग होता है पूजा का, और इस तरफ वालों का पैटर्न कुछ अलग होता है। लेकिन अगर कहें कि संस्कृति की बात करें या श्लोक की बात करें तो वो सब कुछ एक ही होता है। परवेश जी, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ जी, जहां से आपने मुझे उठाया था। जी जी जी। नवरात्र क्यों? जी, प्रश्न यही था। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7 गुदा मार्ग, ये मार्ग। जी जत्र ब्रह्मांड तत्र पिंड, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। जी, मैं किसी के क्रॉस पर नहीं हूं, मैं अपनी बातों पर हूं। जी, जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में, पिंड मतलब मैं, आप, ये शरीर, ये बॉडी। तो जो ब्रह्मांड में वो हमारे पिंड में है। हम नवरात्र की पूजा इसलिए करते हैं कि हम इन 9 जो द्वार हमारे हैं, इन द्वार को हम पवित्र करें, शुद्ध करें, उपवास से शुद्ध करें, हमारा टॉक्सिन निकलेगा, सोच विचार से, तन मन धन से हम उसको शुद्ध करें। ये नवरात्र की बातें, हम बातें कर रहे हैं नवरात्र की। और फिर हम कहते हैं कि हमको सब मांगे कि नहीं, षष्ठी को बेलबोधन है, बेलबोधन होता है तो षष्ठी को माँ का आगमन है। फिर कहेंगे कि नहीं भाई, अब महाल्या को महाल्या मनाया गया, जो मैंने ही जो कहा, तो महाल्या को आगमन है। जब बातें 9 की हो रही है तो 9 से उसकी गिनती होगी। मैं जो मेरा अपना तर्क है, 9 से उसकी गिनती होगी। और जहां तक मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आज तक किसी किताब ने यह नहीं लिखा कि माँ का आगमन प्रतिपदा से होता है, माँ का आगमन षष्ठी से होता है, या माँ का आगमन सप्तमी से होता है, नवपत्रिका प्रवेश से होता है। ये किसी किताबों में नहीं लिखा। श्लोक वही है। हमारे सोचने का तरीका है कि हम सोच रहे हैं कि भाई प्रतिपदा को होता है, एक भाई हमारा सोच रहा है कि वह षष्ठी से होता है, एक भाई सोच रहा है कि सप्तमी से होता है। ये जो सोच का तरीका, ये अपनी ब्रेन जो है अगर आप लगाएंगे तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि हम जब नवरात्र मानते हैं 9 दिनों का होता है तो कब होगा, ये हम सोच सकते हैं। और उसके अनुसार मैं वही हूँ। इस पे एक बात मुझे लगता है कि रामदेव जी थोड़ा विषयांतर हो रहा है आपका। देखिए, तिथि की बात हम लोग एक बात बोलेंगे। 3 चीजें हमारे समाज में है, वेदाचार, लोकाचार, कुलाचार। जो वेदाचार है, जो वेद में लिखी बातें हैं, हम किसी प्रांत में जाते हैं तो लगभग सभी का एक ही होता है। और जो लोकाचार है, लोक में प्रांत वाइज हो, अलग अलग थोड़ा सिस्टम उसके कुछ बदल जाते हैं उसकी प्रक्रियाएं। और एक कुलाचार होता है जो अपने अपने घरों में होता है, एक ही फैमिली में, एक ही जाति के अंतर्गत। आप देखेंगे कि एक जो गोतिया भाई भी होते हैं, उनके यहाँ कुछ चलता हो, कुछ बहुएं आती हैं, इनके यहाँ कुछ होता है। तो ये सबसे पहला ये प्रश्न अवश्य अगर ये बात आती है कि अगर महासप्तमी के दिन जो विशेष, ये विशेष शब्द फिर क्यों? जब 9 दिन की पूरी बात है तो प्रतिपदा से लेकर महादशमी तक होनी चाहिए। जी, बेरा साहब, बात ऐसा है कि नवरात्रा का व्रतोपासना जो ये पद्धति जो है, ये प्रतिपदा से शुरू होती है, नवमी में उसका पारण होता है। और दूसरा जो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा वो बंगाल से आया है और बंगाल की परंपरा के आधार पर ये दुर्गा पूजा आया है, जो अभी सिर्फ मतलब रांची में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, और इतना तक कि विदेश में भी दुर्गा पूजा का मानना था। मतलब इसकी शुरुआत क्या बंगाल से हुई? बंगाल से हुआ है। तो दुर्गा पूजा में सृष्टि में बेलबोधन, नवरात्र अलग है और दुर्गा पूजा अलग है। दुर्गा पूजा बंगाल से शुरू हुआ है, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्या दुर्गा जी बंगाल में पहले उनका विवाह हुआ था? देखिए, ये करने से सुनिए, देवी का जो 10 भुजा दुर्गा का जो रूप है, 10 हाथ का वर्णन पूरा मार्कंड पुराण में कहीं भी नहीं है। अगर किसी श्लोक में, किसी भी जगह में अगर देखा देंगे कि 10 भुजा दुर्गा कहाँ हुआ, एक नंबर। दूसरा नंबर है कि ये जो माँ दुर्गा आते हैं, एक तरफ है मतलब लक्ष्मी, एक तरफ सरस्वती, एक तरफ है मैंने वो गणेश, एक तरफ है मतलब कि कार्तिक, और उनके पूरे सहयोग के साथ में माँ दुर्गा का आगमन होता है। ये जो रूप जो है, ये रूप का वर्णन वो मतलब कि बंगाल से ही हुआ है।
दशभुजा दुर्गा के बारे में। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बंगाल से किसी प्रांत विशेष से ये बंगाल और झारखंड नहीं, बंगाल झारखंड के नहीं बोले, ये दूसरा चीज है। हम लोग ये तो माँ को बांटने जो की पूरी श्लोक को बोले हैं हाँ, कि नवरात्रा में जो आगमन हुआ माँ का डोली में हुआ है और गमन हाथी में हुआ। ये कह सकते हैं कि मिथिला शुद्ध रूप पंचांग से और जो नवरात्रा के बारे में जो है, और दुर्गा पूजा में बंगाल के बांग्ला पंचांग के अनुसार माँ का आगमन नाव में हो रहा है और उसका गमन जो है डोली पर हो रहा है। बातें मतलब दुर्गा पूजा और नवरात्रा। आपके जो पंचांग का जो स्क्रिप्ट है या जो विधि है जी। वो कहीं ना कहीं मिथिलांचल से टैली कर रहा है। जी, वो क्षेत्रीय पंचांग है, नहीं, वो ऋषिकेश क्षेत्रीय पंचांग है। पंचांग बने। जैसे वो बंगाल का जो पंचांग है, जैसे वो दुर्गा पूजा कब होगा, कब संधि पूजा होगा, क्या होगा, उसके अनुसार जैसे उसका जो है, जैसे गुप्त प्रेस पंचांग सब जगह में मान लो वो चलता है। उसे इधर में जैसे है कि काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार है नवरात्रा कब शुरू होगा, कितने देर तक, मतलब कि वो जो कलश स्थापन होगा, क्या होगा, उसके बारे में वो वहां वर्णन है। तो ये अच्छा नवरात्रा बड़ा अलग बात है, दुर्गा अच्छा बड़ा पूजा सब अलग ठीक है मैं आपके पंचांग को आपके उस चीज को मानता हूं। ठीक है, चलिए आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। फिर क्या संकेत क्या है, संकेत क्या मिल रहा है आपको कि मां के आगमन और गमन का क्या संकेत मिल रहा है उससे? देखिए, इस साल का जो नवरात्रा जो है जी। वो पिछले 22 साल के बाद में ऐसा नवरात्रा आया है। इसका सबसे पहला कारण ये है कि जो गुरुवार के दिन में नवरात्रा का शुरुआत है, सूर्य भी कन्या राशि में है, चंद्रमा भी कन्या राशि में है, हस्त नक्षत्र है, और आज ही के दिन में कन्या राशि के में मतलब बुध के साथ में शुक्र का मिलन हुआ है। बुध शुक्र का जो मिलन होता है वो महालक्ष्मी योग होता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो पावर का बात बोल रहे हैं, रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास होगा भारत का, खास तौर पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में, पावर के दुनिया में बहुत ज्यादा फायदा होगी। दूसरा है कि शुक्र और बुध का जिसे मिलन होती है, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा नंबर है कि चूंकि इस साल का जो शुरुआती हुआ था उसका राजा भी चंद्रमा है, मंत्री भी चंद्रमा है, पल्लव नव संवत्सर है, चंद्रमा जल तत्व है। चंद्रमा रहने के कारण जितना बारिश हुआ, अतिवृष्टि हुआ, बाढ़ हुआ, जो कुछ प्राकृतिक लेकिन बेरा साहब, हाँ। पूजा जैसे नवरात्र की शुरुआत हुई, महालया के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया जी कि जो कोल ब्लॉक्स थे, जो आवंटन किया हुआ था, उन सबको रद्द कर दिया गया। तो फिर आपको कैसे दिख रहा है कि जब तक परिवर्तन नहीं होता है जो है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, वो जो डिसीजन जो हुआ उसके बाद उसका परिवर्तन होगा। लेकिन और नरेंद्र परिवर्तन मोदी से जी फायदा ही आज होगा। अमेरिका चले गए तो वहां एक पावर दिख रहा है। जी न, उसके बाद कि काल जैसे मंगलयान भारत का जैसे है कि पूरे मंगलयान विश्व के अंदर में अपना मैंने मान बढ़ाया, भारत ने शीश बढ़ाया कि जो बात पहले कहा गया था बहुत पहले ही कि एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, उसका संकेत भी काल में किया है। उसकी शुरुआत हो गई, उसकी शुरुआत इसी हो गई। नवरात्र में शुरुआत हुई। जी झा साहब, आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं और जो ये साहब कह रहे हैं कहीं तालमेल खाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, जैसे कि आपका प्रश्न है कि आगमन और गमन का है, तो वो तो स्पष्ट किया गया है ना, पुराणों में भी आई है ना व्याख्याएं हैं। गजे च जल्दा देवी छत्रभुंग स्त्रुंग में नौकायांग सर्वसिद्धि स्याद दोलायांग वर्णंग ध्रुवम, एकदम क्लियर किया गया है। जी हाथी पर आने से जल बारिश होती है, वृष्टि होती है। नौका पर, उसके बाद घोड़ा पर आने से छत्रभंग होता है, राजाओं का छत्रभंग। राजा घोड़ा पर भगवती का आगमन हो चाहे नहीं हो, इतने बड़े देश हैं, हाथी पर आने से धन संपत्ति बढ़ता है। किसी भी वही स्टेज नहीं है, होता है। हर जगह हम थी, एक ही बात को नहीं बोल है। रहे हैं। इस लेकिन- लोहे से, इस चौपाई से किसी देखिए, को कोई नहीं अतिशयोक्ति चौपाई नहीं है, ये हम नहीं चौपाई बनाया है, नहीं, नहीं, सिर्फ। ये नहीं, चौपाई नहीं, ये परंपराएं हैं, नहीं, शास्त्रों की इस परंपरा, कोई से पंडित मैं नहीं कहीं- लिखा है ये। नहीं, नहीं, ये वेदों का मंत्र है, नहीं, इसको नहीं, कैसे मैं मानेंगे? इससे कहीं विमुख नहीं हो रहा हूं। हम चारों उसी बात को बोल रहे हैं। आगमन जो भगवती का है, आगमन अच्छा नहीं है, गमन ठीक है। नहीं, सिर्फ नहीं, परिवेश जी का प्रश्न है तिथि को लेके। आप जो दोहा बोल रहे हैं, वीरा साहब भी वही बताया, रामदेव जी वही बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूं। उस पर तो कहीं किसी का कोई विरोध नहीं है। विरोध है सिर्फ तिथि की बात पे कि क्या होना चाहिए। कोई प्रतिपदा को मान रहे हैं, हम महासप्तमी को मान रहे हैं, बस इतनी सी बात। षष्ठी को बिलवरण होता है, महासप्तमी, क्योंकि षष्ठी बंगाल में जो है, मतलब आप दोनों के मुताबिक जो आगमन है, इसमें परंपरा जो है, मैंने बंगाल में जो है कि माँ दुर्गा का जब आगमन होता है वो कन्या के रूप में, बेटी के रूप में, और उसके साथ में जो लौकिक मान्यताएं, लौकिक कथाएं जो प्रचलित है, जिसके लेकर के बांग्ला साहित्य का जो अमूल्य संपद है शाक्त पदावली, हाँ, उसी से आगमनी हुआ है। और वो जो मतलब कि महालया के दिन में जो परंपरा ने शुरुआत किया वो 1930 से ही, मतलब
वीरेंद्र कृष्ण भद्र का जो महिषमर्दिनी दुर्गा जिसका रचना किए थे बानी देर है। तो उसी समय से मतलब कि एक तरफ महालया जो है पितृ विसर्जन है और महालया का शुरुआत तो पूर्णिमा से होता है, जब से माने पितृपक्ष शुरुआत होती है तब से लेकर के, और ये पितृपक्ष की समाप्ति के दिन में लोग तर्पण करते हैं। उसी को जोड़ दिया गया कि हम लोग पहले जो मृत आत्माएं हैं, जितने हमारे पूर्वजों हैं, उन लोग को पहले हम लोग शांति करते हैं। तर्पण का मतलब कि तृप्ति करते हैं, और तृप्ति करने के बाद ही आलोक में जो माँ का जो आगमन होता है, माँ का आह्वान करते हैं। पितृपक्ष और देवपक्ष के दोनों को जोड़ता है। तो ये जो लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो विधान महालया के दिन में जो स्तुति सुबह 4 बजे जो शुरुआत हुआ था वो बंगाल में हुआ था। उस दिन बंगाल के परंपरा के अनुसार वो चीज है कि उस दिन माँ के आगमन का जो है कि वार्ता, माँ के आगमन का ऐलान होता है। तो बेटी आ रहा है माँ के घर में, अपना बेटा बेटी सब लोग को लेकर के चारों ओर। तो इसीलिए बंगाल में जो है कि चारों दिन मैंने सबसे बड़ा पूजा दुर्गा पूजा, सबसे बड़ा पूजा महापूजा की परंपराएं हाँ, हैं। और इसी परंपरा के आधार पर वहाँ के लोग खुशियां मनाते हैं। भगवती जो है जब दुर्गा सबसे में स्पष्ट है कि विद्या समस्ता सदे भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत, तो संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं सभी माता के रूप में है। कहीं पुत्री है तो इसका सबसे ज्यादा प्रमाण बंगाल में है। ऐसा सुनिए, बंगाल के ही लोग माने जैसे ये किसी भी भाषा में किसी भी चीज में नहीं है कि बंगाल के ही लोग अपने पोतुहू को भी बो माँ बोलते हैं, अपने कन्या को भी माँ बोलते हैं। लेकिन आप तो दीवार खींच रहे हैं मेरा साहब, आप तो दीवार खींच रहे हैं। बिल्कुल मेरा वही कहना है। आप तो बंगाल वर्सेस तमाम चीजें आप कर रहे हैं, आप तो दीवार ही खींच रहे हैं। बिल्कुल मेरा ही कहना था, ये पूजा की बात है, संपूर्ण भारत में एक पद्धति मैं है। और पीछे जाता पंडित रामदेव हूँ, जी। बेरा साहब से और पीछे जाता हूँ। कलौ चंडी विनायक को मैं जो भी कहूंगा बाय लैंड और बाय बुक कहूंगा, बा बुक से मैं बाहर नहीं जा सकता। कलौ चंडी विनायक को कलयुग में चंडी यानी दुर्गा और विनायक की पूजा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं। चंडी के जो उपासक हुए हमारे गुरु गोविंद सिंह हुए। जय माता दी का जो एक स्लोगन आया गुरु गोविंद सिंह ने दिया, और एक नाटकत का व्यक्ति इसी बिहार का पैदा हुआ। बाकी कहानी तो आप सब जानते हैं, हमारे सब व्यूअर भी जानते हैं इस बात को, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो दुर्गा के उपासक थे। बैरा साहब ने कहा कि नहीं ये बंगाल से आया, उस पर मैं ये बात रखना। उसके बाद और पीछे में जाता हूँ उसे कलौ चंडी विनायक को। आप देखें कि अगर सबसे अच्छे उपासक हुए और कोई वीर उपासक हुआ, पावर वाला अगर कोई उपासक हुए तो हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब हुए और शिवाजी हुए। ये दोनों शक्ति के महान उपासक थे। पावर की बात पर मैं अभी ब्रह्मचर्य की बात पर नहीं जा रहा हूं, मैं साधु संतों की बात पर नहीं जा रहा हूं, मैं कर्मकांड के विद्वान पर नहीं जा रहा हूं, मैं पावर पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूं। ये दोनों जो थे वो दुर्गा के उपासक थे, और दुर्गा की उपासना जो है वो आदिकाल से चली आ रही। वो न किसी बंगाल की है, वो न किसी बिहार की है, न वो महाराष्ट्र की है। मैंने इसलिए दोनों आपके पास दो प्रसंग रखे, और न वो हिंदू का है। मैं ये भी कहता हूँ, मैं बिल्कुल सार्वभौम की बातें करता हूँ। सिख समुदाय से गुरु गोविंद सिंह ने दुर्गा को उठाया। आज भी जय माता दी की हमारे सिख समुदाय के लोग नारा लगाते हैं, बहुत सारे बाप हमसे ज्यादा विद्वान इस मामले में। तो ये जो परंपरा हमारी आदिकाल की परंपरा है, और आदिकाल की परंपरा है। अब है क्या कि कुछ चीजें जो है लौकिक चीजें, जैसे हमारे बर्मन साहब बड़े भाई हैं, इन्होंने जैसे कहा कि कुछ लौकिक वहां से उठा लिया, बेरा जी ने कहा कि कुछ लौकिक बंगाल से लिया गया, कुछ लौकिक ये लिया। तो जब ये सारी लौकिक चीजें मिली, हमारा कल्चर जब एक साथ हुआ, तो कहीं यही अंतर भी बहुत बड़ा पावर का सेट बन गया। जी, पावर का सेट बन गया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि तमाम जो शास्त्रों के विद्वान हैं वो यहां पर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं जो पूजा पद्धति के बीच में एक तरीके से कहें कि एक मतांतर जो है, एक जो मतभेद है वो साफ दिख रहा है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज होकर के, ये पावर सेंट्रलाइज होकर के पॉलिटिक्स की तरफ जाता है? छोटा सा ब्रेक फॉर नाजिर होते हैं।